बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज बात करना चाहूँगा साइड इफ़ेक्ट पर। यह साइड इफ़ेक्ट क्या है? आपने लोगों से सुना होगा कि हर डॉक्टर और हकीम से, हर मालिक से पूछते हैं कि इस दवा की कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि साइड इफ़ेक्ट है क्या। साइड इफ़ेक्ट का मतलब ये होता है कि आप जो दवा खा रहे हो उस दवा में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से आप जिस मर्ज़ के लिए दवा खा रहे हो वो मर्ज़ तो ठीक हो या ना हो, लेकिन उस दवा के खाने के बाद आपको एक दूसरा मर्ज़ दवा की वजह से लाहक हो जाए, उसको कहते हैं साइड इफ़ेक्ट। अच्छा, अब मैं एलोपैथिक पर तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा, तो वो तो साइड इफ़ेक्ट उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। खैर, बात मैं तिबी दवा के बारे में करूँगा। उसका मसला ये है कि उसके अंदर साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होते, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि ये दवा या जो आप खा रहे हैं अगर आपके मिजाज पर नहीं है, आपके मर्ज़ के मुताबिक नहीं है, या तो आपके मर्ज़ को बढ़ा देगी या तो फिर आपके मर्ज़ को आपके मिजाज के मुताबिक है तो कम कर देगी, ख़त्म कर देगी। और अगर आपके मिजाज पर नहीं है, यानी खिचड़ी बनी हुई है, तो वो ना ख़त्म करेगी मर्ज़ को और ना ही मर्ज़ बढ़ाएगी। अब मिसाल के तौर पे आप यूँ मिसाल सुने कि अगर आपको यरकान है, यानी बुद्धि उजलाती, आपकी तारीख चल रही है, जिस्म के अंदर सफ़रा रतूबत की बहुत ज़्यादा है और आपका जो है ना वो जिगर सुकड़ रहा है और जिस्म फूल रहा है, सफ़रा रतूबत ज़्यादा हो रही है, आँखें पीली हो रही हैं। खैर, ये एक कुछ अलामतें थी, मैंने बता दी। उसके अंदर अगर आप मिसाल के तौर पे ऐसी चीज़ें खाएंगे जिसका मिजाज गर्म खुश्क होगा, जैसे अजवाइन वगैरह या गोश्त वगैरह, इस तरीके की चीज़ें जब भी आप खाएंगे, ग़िज़ा हो या दवा हो, तो उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। उसका ये होगा कि उसी मर्ज़ को ही वो बढ़ाएंगी, उसी मर्ज़ को बढ़ा देंगी। और अगर आप उसकी मुखालिफ चीज़ें खाएंगे, यानी जिसके अंदर तरी होगी और सर्दी होगी, तो वो आपके मिजाज के मुताबिक जो है, मर्ज़ के मिजाज के मुताबिक आपका मर्ज़ कम कर देंगी। ठीक है। और दूसरी, कुछ लोग ऐसी दवा बनाते हैं कि 50-60 चीज़ें मिला लेते हैं, उसको हम कहते हैं खिचड़ी। तो उसका कोई मामला नहीं होता, वो हर किस्म के मैदे के लिए बता रहे होते हैं। वो खा के लोग सिर्फ जो है ना अपना वक्त बर्बाद कर रहे होते हैं। हाँ, किसी को रास आ भी जाती है वक्ती, जिस तरीके से मिसाल के तौर पे आपने चूरन वगैरह खा लिया, उसका कोई इशू, कोई मामला, कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन जो तेज़ अद्वियात हैं, कुछ तजात वगैरह, कुछ तकलई है, चांदी है, सोना है, या फिर और ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई जो है कुछ सिमियात जहरियात किस्म के अद्वियात हैं जिनको हुक्मा हज़रात मुदब्बर कहना कहते हैं। खैर, ये इनके अलग मामलात हैं, इनके इस्तेमाल कराने में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए। तो दवा जो है हमेशा मिजाज के मुताबिक इस्तेमाल की जाएगी, तो आपका मर्ज़ भी ख़त्म होगा और उसकी वजह से जो मुफरद उज़ू के अंदर सोज़श है वो सोज़श ख़त्म होकर मुकम्मल तौर पे बंदा सेहतयाब हो जाएगा। और अगर उसको गलत इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ हुक्मा हज़रत ये नोट फरमा लें, सिर्फ इस चीज़ के अंदर देखना ये है कि सबसे पहले आपकी तशख़ीस दुरुस्त होनी चाहिए और तशख़ीस के बाद जो है वो मिजाज के मुताबिक दवा होनी चाहिए। तशख़ीस, मिजाज, मिक़दार। अच्छा, आप मिजाज पर भी दे रहे हैं, लेकिन फिर दवा की मिक़दार को भी नज़र में रखना चाहिए। दवा आप मुसिल दे रहे हैं, मुलयन दे रहे हैं, तरियाक दे रहे हैं, अक्सर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, और बंदे के अंदर जो है ना वो किस हिसाब किताब की जो है बर्दाश्त है, और मर्ज़ कितना पुराना है, ये सारे मामलात को जो है, बंदा पहले से कमज़ोर है, आपने मुसिल दिया तो बंदा जो है ना दवा खाने छोड़ दिया, बोले जी हकीमों की दवा कमज़ोर करती है। आप ब्लड प्रेशर को, हर चीज़ को मद्देनज़र रखें। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।